जहां देखे सपाई वहां बिटिया घबराई। क्या कहना चाहेंगे? आँख खोल करके चलिए तो आज कोई आदमी निश्चिंत होकर के जा रहा है और उसमें कोई मरचा का बुकनी डाल दे, हैं तो बेचारा आँख तकी फड़फड़ाए, अपन आँख धोए लगी मल लगी। और भटौली पुल का शिलान्यास भी किया, लेकिन बुआ और बबुआ को बनवाने में 17 साल लग के चंदौली संसदीय क्षेत्र में वो पुल सरवा कब बनी, कब उद्घाटन हुई, ये हमारे सांसद जी में भी वायरल हो रहा है। यहाँ के प्रभारी हैं, क्या ये नुकसान फिर सपा को होने वाली है या फिर क्या लगता है सपा इस नुकसान से बच सकती है? जनपद के इस समय मैं बजहां ग्राम सभा में हूं और सपा द्वारा एक चौपाल में सम्मिलित हुए पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल और पूर्व राज्य मंत्री लल्लन राय जी और प्रभु नारायण जी सकलडीहा से विधायक और वर्तमान सांसद चंदौली और मझवा विधानसभा के प्रभारी बीरेंद्र सिंह जी। जानेंगे कि कल योगी आदित्यनाथ एक शब्द का नारा यहाँ देते हैं, जहाँ देखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई। क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो तो देखिए, वो उनको नारा अपने पे बोलना था कि जहाँ दिखे भाजपाई वहाँ बिटिया घबराई, और उसका उदाहरण तो बीएचयू है। आप बीएचयू में जो आईटी की छात्रा के साथ रेप हुआ, वो बीएचयू की छात्रा के साथ रेप हुआ, वो किसने किया? वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वो आईटी सेल की लड़की के साथ जो हुआ तो वो किसने किया? वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उन सबों ने किया। तो वही देता है संदेश। उनको कहना था कि जहाँ दिखे भाजपाई वहाँ बिटिया घबराई। भूल से गलती से कह दिए, उनको क्षमा मांगना चाहिए पूरे देश से। हम तो यही कहेंगे। और ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। 2014 वाला नारा कहाँ गया? हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम आएंगे तो देश विदेश से काला धन लाएंगे, हम आएंगे तो 400 वाला सिलेंडर और सस्ता करेंगे, हम आएंगे तो बाबा रामदेव सब लोग मिल कर के 30 रुपये में पेट्रोल देंगे। ये सब क्या हुआ? पहले उसको पूरा करिए, उसको जुमला कहते हैं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और ये जो बोलते हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बताइए, तो सबका साथ और सबका विकास कहाँ चला गया? जैसे आँख खोल करके चलिए तो आज कोई आदमी निश्चिंत होकर के जा रहा है और उसमें कोई मरचा का बुकनी डाल दे, हैं तो बेचारा आँख तकी फड़फड़ाए, अपन आँख धोए लगी मल लगी। तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। अभी लोकतंत्र उनको जवाब देगा। ये मझवा का चुनाव अब झूठ बोलने का अंतिम रिजल्ट ठोकने वाला है और ये समाप्त होने वाले हैं। 2027 ये आगाज है और 2029 पूरे देश से भाजपा जाएगी। ये दोनों आरएसएस मुक्त भारत होगा। मझवा विधानसभा और आप जिस विधानसभा से विधायक रहे वाराणसी से, वो दोनों सीट सटी हुई है। मझवा विधानसभा में जब मुलायम सिंह यादव एक पुल दिए, भटौली पुल, और भटौली पुल का शिलान्यास भी किया, लेकिन बुआ और बबुआ को बनवाने में 17 साल लग गए। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि पुल तो हमने निर्माण किया। कल इस बात का चर्चा भी किए। देखिए, बुआ और बबुआ नहीं, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, मैं उस समय भी मिनिस्टर था नेताजी के साथ, और नेताजी ने 2007 में इसका शिलान्यास किया था। और 7 से 12 तक वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जो पूरी तरह से बीजेपी में विलुप्त हो गई है। और 2007 से 12 तक वो पुल बंद था। फिर 12 में जब अखिलेश की सरकार आई तो 5 साल के अंदर हम लोगों ने इसी गंगा पे 5 ब्रिज बनाए। आपके गाजीपुर से लेकर के, बलुआ से लेकर के, चुनार में 2 ब्रिज, भटौली और चुनार, और उसके बाद सामने घाट। हम लोगों ने इतना पुल बनाया। ये जो डबल इंजन की सरकार है, 11 साल हो गया। और आदरणीय सांसद जी के चंदौली संसदीय क्षेत्र में वो पुल सरवा कब बनी, कब उद्घाटन हुई, ये हमारे सांसद जी बताइए। उन्हीं से पूछा। हमारे साथ में प्रयागराज के पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री लल्लन राय जी हैं। जैसा कि पीडीए का नारा सपा द्वारा दिया गया, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये अपने आप को सामान्य वर्ग, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया और लाला, ये कहाँ हैं? देखिए, ये बिना सहयोग के आज इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43 सीट नहीं पाती जी। 37 सीट जो है समाजवादी पार्टी ने पाया। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया एक तरह से। और इस देश के अंदर भी
अगर ये बैसाखी पे सरकार पे अगर न रहते, आज जो आज टिकी हुई है, और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ही वो बैसाखी गिरने वाली है, इस पोजीशन में जो उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई है, वरना जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। अब सवाल इस बात का है कि समर्थन सबका मिला। पीडीए का मतलब है कि पिछड़ा है, दलित है, ए से मतलब अगड़ा है और अल्पसंख्यक भी है। तो आज ये सारे लोग संविधान जो ख़त्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, आज उसके साथ हैं। आरक्षण के साथ हमेशा अगड़ा रहा है। आरक्षण जो है, अब आरक्षण की लड़ाई अगड़ों ने लड़ी है, डॉक्टर लोहिया ने लड़ी है, लोक बंधु राजनारायण जी ने लड़ी है, और जयप्रकाश नारायण ने लड़ी है, आचार्य नरेंद्र देव ने लड़ी है, जनेश्वर मिश्रा ने लड़ी है ये आरक्षण की लड़ाई। सवाल इस बात का है कि जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर की लड़ाई लड़ना है, अगर कोई अगड़ा आता है और उसकी मजबूती से उसकी लड़ाई लड़ता है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और आज समाजवादी पार्टी इसी नींव पर टिकी हुई है कि सभी का धर्म का, सभी वर्गों का साथ चाहिए। ये फर्जी कि सबका साथ सबका विकास का ये फर्जी नारा जिन्होंने फर्जी जनता के सामने जो उन्होंने पेश किया, तमाम वादे पेश किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जिस तरीके से इस देश प्रदेश की जनता ने लोकसभा में जवाब दिया है, आने वाले 2027 में भी करारा जवाब देगी। हमारे साथ में चंदौली के सांसद सिंह साहब हैं, आपसे भी जानेंगे। और यहाँ पर अभी मौजूद मझवा विधानसभा के ये प्रभारी भी हैं। मैं जानूंगा कि मझवा विधानसभा जैसे लोकसभा में चुनाव, यहाँ इनके प्रत्याशी को लेकर तमाम वीडियो वायरल किया गया, वहीं एक बिरादरी को टारगेट करते हुए उनके द्वारा मारने की बात, तमाम वीडियो में तमाम ऐसी चीज़ें दिखाकर काफ़ी वोट को अलग तरफ दिशा देने का काम किया गया। वही वीडियो इसमें भी वायरल हो रहा है। यहाँ के प्रभारी हैं, क्या ये नुकसान फिर सपा को होने वाली है, या फिर क्या लगता है सपा इस नुकसान से बच सकती है? यहाँ का प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी तो ज्योति बिंद उनके पिता को लेकर चल रही तो है। पिता बाबा की बात छोड़ दीजिए, प्रत्याशी की बात कहिए। प्रत्याशी हमारी डॉक्टर ज्योति बिंद है। लोकसभा में वही प्रत्याशी थे रमेश बिंद। तो लोकसभा की बात करिए, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। अच्छा। और हम विधानसभा की इसलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पीडीए लड़ रहा है, यहाँ इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। वो पीडीए की मजबूत साथी है, पढ़ी लिखी महिला वर्ग से आने वाली जो है नेता है। वो महिलाओं की आवाज़ बनेगी, वो गरीबों की आवाज़ बनेगी, वो विधानसभा क्षेत्र में उन तबके की आवाज़ बनेगी जिनकी आवाज़ अभी तक जिला तक नहीं पहुंच पाती है। तो वो गरीबों की आवाज़ बन करके निकलेगी और इस क्षेत्र का विकास करेगी। ज़रूरत है यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा का है, वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी। और उस क्षेत्र में काम करती हुई जब तक महिलाओं में शिक्षा का विकास नहीं होगा, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक गरीब तबका स्कूल नहीं जाएगा, जब तक गांव के जो है सड़कों का विकास नहीं होगा, तब तक इस क्षेत्र में वास्तविक जो है विकास की धारा नहीं पहुंचेगी। तो हम पीडीए के साथी और इंडिया गठबंधन के लोग हम उस पर जो है कि हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे सकलडीहा के विधायक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वाकई में मझवा विधानसभा में क्या लग रहा है और जातिगत कितना जो है इफेक्ट पड़ने वाला है, मुद्दा क्या जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, मझवा का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। अब कल ही आपने देखा मुख्यमंत्री की भाषा, ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। अब ना तो किसी संत की भाषा है, न किसी महंत की भाषा है। किस मुद्दे पर चुनाव आप लड़ रहे हैं, विकास या फिर सब मिलेंगे तो जीतेंगे? देखिए, ये चुनाव पीडीए विचारधारा को मानने वाले लोग, अब मझवा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने सबका सम्मान किया है। इस विधानसभा में यादव को भी लड़ाया था, 3 बार ब्राह्मण समाज से प्रत्याशी लड़ाया था। इस विधानसभा में रुद्दल बाबू को विधायक बनाया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने। ये किसी जात धर्म का चुनाव नहीं रह गया। ये विचारधारा इंडिया गठबंधन की विचारधारा, ये पीडीए की विचारधारा है।
इस विचारधारा से लोग जुड़ करके यहाँ के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का फैसला कर लिया। आपके विधानसभा का एक वीडियो वायरल हो रहा था, अभी मैं चर्चा करना चाहूँगा। मुगल सराय से चहनिया मार्ग, वो सन 1918 का वीडियो वायरल हो रहा था और उसी रोड को दिखाया जा रहा था। वो रोड के लिए अभी तक आपने क्या प्रयास किया? उस रोड के लिए हमने सड़क पे आंदोलन किया जी। और उस रोड के लिए 3-3, 4-4 बार विधानसभा में, आज 7 साल से ज़्यादा हो गए जी। तब इस सरकार की आंखें खुली है। अब वो सड़क बन रही है, उस पर करीब 65-66 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ, सड़क बन रही है, काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर सपा के तमाम जो है ऐसे बड़े नेता आए हुए थे और इन लोगों से रूबरू होते हुए तमाम इस खबरों के माध्यम से तमाम इनकी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, भानु प्रताप सिंह के साथ, जनपद मिर्जापुर।